हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद नंदनाथ। आज इस सेशन में बात करेंगे हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव। एक रिसर्च प्रपोजल में हम ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव बना नहीं पा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि बेसिकली research objectives are specific basically and measurable goal and that you aim to achieve through your research, and they provide a clear direction for your study. And research question are broader inquiry and that you seek to answer through your research, and research objective are derived from research question. रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम जब लिखते हैं तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले हमें जानना है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में रिसर्च क्वेश्चन क्या था। तो रिसर्च क्वेश्चन अगर आपको पता है तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने में दिक्कत नहीं होगी। वेलकम टू ऑल। और कुछ सेशन था मैं नहीं दे पाया था तो सीधा मैंने लाइव आ गया कि सारी शेड्यूल हम खत्म करेंगे। और रिसर्च प्रपोजल का मेरे ख्याल से 5 वीडियो है और जिसमें सारी डिटेल आपका जानकारी मिलेगी। एंड स्टार्ट विद द रिसर्च क्वेश्चन। बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन के अगर स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट विद द रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली begin by formulating a clear and well defined the research question. This question should be relevant, the specific, feasible to investigate. So very important, there are the research question and use a smart criteria कि हमें यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है रिसर्च क्वेश्चन के बाद जो क्राइटेरिया है, बेसिकली हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के टाइम जो जरूरत है, इंश्योर दैट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक हम बोल रहे हैं। ये स्पेसिफिक क्या है? बेसिकली स्पेसिफिक जो है क्लियरली स्टेट व्हाट यू इंटेंड टू accomplish and measurable, include their criteria that allow you to measure your progress or success, and achievable basically make sure your objectives are realistic and attainable within the scope of your research. So relevant बहुत बड़ा important है कि what is the relevant of your research. Ensure that your objective are directly related to your research question and overall research goal. So very important, there are the research question is very important and relevant topic. Ensure that your your objective are directly related to your research question and overall research goal. So definitely there are the specific timeline for the achieving each objectives is very important. And also use their action verb कि हम जब ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो हमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। Suggest start and age research objective within the clear action verb that describe what you intend to do. Common action verb including investigate, analyze, compare, evaluate and explore. ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करना होगा, अर्थात टेक्सोनॉमी हमें यूज करना होगा जहां पे इन्वेस्टिगेट की टू इन्वेस्टिगेट या टू एनालाइज या टू कंपेयर, टू इवैल्यूएट, टू एक्सप्लोर। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव जब हम लिखेंगे तो एक्शन वर्ब का प्रयोग करना होगा। एंड प्रोवाइड कंटेक्स्ट, देयर आर द ब्रीफली एक्सप्लेन द rational significance of the research and why is it important to achieve the objective and how will it contribute to the overall understand your research topic. क्या आपने टॉपिक जो चुना उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है? वर्तमान समय में रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं बट रिसर्च टाइटल में जो चीज टाइटल से ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग करना है, जो मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन जनरेट कीजिए आपके टाइटल का और वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव के एक्शन वर्ब के साथ जोड़ दीजिए। एक्शन वर्ब मतलब
देयर आर द इन्वेस्टिगेट, टू एनालाइज, टू कंपेयर, टू इवेलुएट। तो ये शब्द का आपको ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, तब एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। और ऑब्जेक्टिव आपने रिसर्च प्रपोजल में 5 या 6 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल ना करें। आपने थीसिस में भी मैं ये बताना चाहूंगा, कई लोग नहीं जानते, एक पता 1 पेज का पूरा ऑब्जेक्टिव लिख डालते हैं। तो आपको 1 पेज नहीं लिखना है गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग कीजिए, 5 या 6 जो क्वेश्चनर को फॉलो करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कई लोग क्या क्या अवॉइड करना है वो भी हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव में। और बेसिकली यहाँ पे कंसीज व्हाइल बीइंग स्पेसिफिक एम टू कीप योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्स्ट्रा टेक्स्ट। आपको हमेशा अवॉइड करना है एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा लाइन जो रिसर्च टाइटल से रिलेटेड नहीं है, ऐसा बातें आपको लिखना नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव का जो मेन पॉइंट्स है, बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 5 ऐसे मूल पॉइंट्स है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको रखना होगा। इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ such the satisfaction by conducting in your research title, वो हाईलाइट कीजिए। एनालाइज द रोल ऑफ स्पेसिफिक क्वेरी, आपका क्या एनालिसिस आप कर रहे हैं, एंड सेटिस्फाई यूजिंग द प्रिंसिंग द सर्वे इवेलुएट एंड इवेलुएट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेटमेंट। आपके टॉपिक के जो स्टेटमेंट है, इवेलुएंट्स आपका इवेलुएट क्या हो रहा है, एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप। आप मास्ट विल एक्सप्लोर, आप ऑब्जेक्टिव में क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, टू फाइंड आउट क्या करने वाले हैं, टू एनालाइज क्या करने वाले हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना बहुत ही आवश्यक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट देयर आर द, अगर हम बोलते हैं कि स्टेप ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, एक रिसर्च में एक स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर रिसर्च टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप होता है कि आप अपने रिसर्च के एक टॉपिक पहले ढूंढिए। कई लोग क्या है कि वो टॉपिक ढूंढने में समय चले जाते, तो पहला काम होगी आपका रिसर्च के, आप टॉपिक पहले फाइनल कीजिए कि कौन सा टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो ये जो टॉपिक फाइंडिंग है, तो इसमें क्लियरली डिफाइन द सब्जेक्ट और टॉपिक यू वांट टू स्टडी, इंश्योर दैट द स्पेसिफिक ऑफ रिलेवेंट ऑफ योर फील्ड। पहला काम होगी आप एक अच्छा टॉपिक चुनिए। दूसरा काम होगी रिव्यू एग्जिस्टिंग द लिटरेचर, जो नहीं लोग करते नहीं है। मैं कई बार लाइव सेशन में बोला हूं, भाई आप रिसर्च टॉपिक चुन लिए हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, उस टॉपिक में लिटरेचर रिव्यू तो ढूंढिए। तो मेन जो सेकंड काम होगी आपका कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू आपको ढूंढना होगा। कंडक्ट द थ्रू लिटरेचर रिव्यू टू अंडरस्टैंड द करेंट स्टेट ऑफ नॉलेज ऑन your research topic, and this will help you identify the gap and area need further exploration। अगर हम लिटरेचर रिव्यू को ढूंढते हैं तो हमें फायदा होगी कि हम इसको नेक्स्ट में किस तरह रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। हमें लिटरेचर रिव्यू ढूंढने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा रिसर्च जो है किस किस दिशाओं में आगे बढ़ेगा। तो आप टाइटल सिलेक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव लिख देंगे हाँ रिसर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज का जानकारी होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट देयर फॉर्मूला ए रिसर्च क्वेश्चन, जो मैंने अभी अभी सेशन में बताया, रिसर्च मेथोडोलॉजी का अप्लाई करना और रिसर्च क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है बेस्ड ऑन योर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर डेवलप। आप जो रिव्यू लिटरेचर डेवलप किए एंड क्लियर द कंसाइज रिसर्च क्वेश्चन, योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव विल बी डिराइव्ड फ्रॉम योर क्वेश्चन। देखिए अपना रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लिए रिसर्च क्वेश्चन, तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो बार बार मैं बोलता हूं कि अगर आपने टाइटल सिलेक्ट हो गया तो आप पहला रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप कीजिए। रिसर्च क्वेश्चन जैसे डेवलप होगी तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखने में एक्शन भाग के साथ उसको ऐड करना है और अभी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा रिसर्च क्वेश्चन जैसे आप फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका रिसर्च जो क्वेश्चन है वो हम किस तरह एनालाइज करेंगे।
অর্থাৎ analyze your research question and identify its key component aspect that need investigation, and this component will serve a basic of the research objectives. आप जो फाइंडिंग्स करेंगे इसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। कई लोग लिख नहीं पाते कि सर ऑब्जेक्टिव मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। भाई इसलिए नहीं आ रहा है, आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप नहीं किए। तो ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। इसमें बहुत स्मार्ट क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा कि बी स्पेसिफिक हो, बी मेजरेबल हो, रिलेवेंट हो, और एक टाइम में आप इसको रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, टू एक्सप्लोर, टू अचीव, टू इवेलुएट। ये जो एक्शन भार आपका ऑब्जेक्टिव में हाईलाइट होगी। तो बेसिकली यूज द एक्शन भार, जिसमें कॉमन एक्शन भार इंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेट, इंक्लूडिंग द एनालाइज, इंक्लूडिंग द कंपेयर, इंक्लूडिंग द इवेलुएट, एक्सप्लोर, ये जो शब्द है इसका प्रयोग होगी आपका ऑब्जेक्टिव में। फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में एक्शन भाव से शुरू हो, जो टेक्सोनॉमी कहता है, इन्वेस्टिगेट करना, टू एनालाइज करना, टू कंपेयर करना, टू इवेलुएट करना, टू एक्सप्लोर करना, वो है ऑब्जेक्टिव लिखने का स्टाइल। और जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव लॉजिकली। आप जो ऑर्गेनाइज जो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे वो सिस्टमेटिकली ऑब्जेक्टिव के लिए लॉजिकली उसको लिखना है। अरेंज योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन द लोकल लॉजिकल सीक्वेंस विद द एज ऑब्जेक्टिव बिल्डिंग अप इन द प्रीवियस वंस, इट हेल्प टू रिसर्च प्रपोजल। आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं बट ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिकली नहीं है, कहीं ऊपर कहीं नीचे कभी कुछ। अगर आपको दिक्कत होती है जरूर मेल करें। मैं बार बार बोला हूं, मैं जीरो बैलेंस पर, जीरो पैसा पर, ठीक है, मैं आपको प्रपोजल का करेक्शन करता हूं। आपको अगर गलती होते हैं मैं सीधा आपको हम हेल्प करते हैं, ऐसा हम बंदा है। तो आप अच्छा प्रपोजल बनाइए, दिक्कत होती है तो आप मेल कीजिए, तो हम जरूर हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है यूज ऑब्जेक्टिव एज ए गाइड। आपको एज ए थ्रू आउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट या थ्रू आउट योर टॉपिक एनालाइज, आप जब इंश्योर योर स्टे एंड स्टाग एंड इंश्योर योर शुड गाइड योर रिसर्च एक्टिविटीज एंड व्हेन यू विल स्टार्ट राइट, आप जब लिखने का कोशिश कर रहा है, जब शुरुआत कर रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव लिख रहा है, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्टिव को आपको लिखना है। और क्वेश्चनर को देखना है कि हमें रिसर्च में क्या क्वेश्चनर इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे हाउ टू पॉइंट देयर आर द राइटिंग पॉइंट वाइज हम राइटिंग करेंगे, तो इनके लिए हमें क्या दिग्दशा को फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बिल्ड अ पॉइंट फॉर्मेट कैन बी यूजफुल वे। आपका चूज ए क्लियर रिलेवेंट हेडिंग। आपका जो टाइटल है वो क्लियर अगर है तो आप स्टार्ट विद ए क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव हेडिंग एंड टाइटल समराइज कीजिए एंड मेन पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिए। यूज कॉन्स्टेंट फॉर्मेटिंग, इसमें आपका कीप इन कॉन्साइज, जो आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबरिंग रोमान का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 रोमान में इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहला नंबर ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। और एज लिस्ट चूज अप्रोप्रिएट स्टाइल बेस्ड टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज। ये चीज मैं पहले भी बोला हूँ कई लाइव सेशन में। हमारे जो प्रपोजल राइटिंग ऑब्जेक्टिव और रिसर्च प्रपोजल जो भी लिखते हैं आप, टाइम्स न्यू रोमन के 12 फॉन्ट साइज के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर, इंश्योर दैट this point your list follow the same grammatical structure. This consistency improve and readability and comprehension। आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, अरेंज योर पॉइंट इन द लॉजिकल सीक्वेंस suggest the order of the importance chronology of and step by step process। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे एंड स्टार्ट विद द एक्शन वर्ब, जो मैंने पहले ही बोला, एच पॉइंट within the action verb to convey what need to be done or what need to be achieved। तो इस तरह आप लिखेंगे। एंड यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ensure the proper punctuation such as the periods of the end in this point। use common
एंड सेमीकोलन आल्सो यूज एंड व्हेन नेसेसरी फॉर द क्लियरिटी। ये चीज आपको मेंटेन करना होगा। पंक्चुअलिटी आपको पंक्चुएशन का जो इस्तेमाल पंक्चुएशन बोलते हैं उसको सही यूज कीजिए। एंड अवॉइड ओवरलोडिंग पॉइंट। कई बार हम पॉइंट ओवरलोडिंग हो जाते हैं, उसको अवॉइड करना होगा। और एच पॉइंट शूड स्पेसिफिक ऑन द सिंगल आइडिया कॉन्सेप्ट, अवॉइड ओवरलोडिंग पॉइंट्स विद मल्टीपल आइडिया। तो ये चीज मेंटेन करना है। एंड सब पॉइंट इफ एप्लीकेबल, अगर सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव में जरूरत ही नहीं है, नीड टू इलाबोरेट, इसको इलाबोरेटली लिखिए। एंड पर्टिकुलर पॉइंट्स यू कैन यूज सब पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार के पॉइंट्स यूज मत कीजिए, लाइन में लाइन लिखिए ताकि आपका फायदा होगी। एंड टिप्स फॉर द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, सेट द क्लियर गोल टू प्रायोरिटी टास्क। अगर आप टाइटल जो रिसर्च करने जा रहा है, मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन एंड डेलीगेट टास्क and learn to say when necessary, review your progress regularly and adjust your schedule as needed। अर्थात आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या स्पेसिफिक टाइमलाइन वो आपके ऊपर है कि 3 साल में रिसर्च कंप्लीट करना है। फाइंडिंग्स के लिए बहुत लोग वेट करते हैं। साइंस में जिन लोग पीएचडी करते हैं, बहुत सारा रिएक्शन और केमिस्ट्री में अगर विषय में या बॉटनी विषय में कई सारा चीजों में समय लगता है। तो इसी के लिए अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें कि क्या इम्पोर्टेंट है एक रिसर्च प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव में, या एक रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि गाइडेंस एंड फोकस बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव का। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल एंड फॉर योर research, and they guide you and your research team in conducting the study and purpose direction also। And without well defined objective, research can become unfocused। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो रिसर्च अनफोकस हो जाएगा, कोई फोकस नहीं रहेगा। तो इसीलिए रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियरिटी एंड प्रिसिजन जो है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हेल्प इन द क्लियरिटी व्हाट यू इंटेंड टू accomplish in your study। आप जो स्टडी कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट है, the specific the scope of your research and ensure that anyone involved understand the research purpose and goal। आपका जो रिसर्च पर्पस है, आपका जो गोल है, वो ऑब्जेक्टिव बताता है कि क्या है अपना रिसर्च का आउटलाइन और ऑब्जेक्टिव जो है। यहाँ पे एलिग्नेंट विद द रिसर्च क्वेश्चन। जो रिसर्च क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको जरूरत है रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट करना। अगर हम रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेंगे तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन एंड दे ब्रेक डाउन द ब्रॉडर एंड रिसर्च क्वेश्चन इनटू द सिमिलर मोर मैनेजेबल एंड कंपोनेंट दैट कैन बी इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली। तो ये बहुत जरूरी है आपका रिसर्च क्वेश्चन। और नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि अवॉइडिंग द स्कोप क्रीप। यहाँ पे कई लोग बहुत लेंदी लिखते हैं, ज्यादा लिखना नहीं है, कम लिखिए और मीनिंगफुल लिखिए। मैं बार बार बोला। अभिषेक दिख रहा है, हेलो सर। हेलो। मैं एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं था अभिषेक, बहुत सारा सेशन पेंडिंग था, तो मैं इसलिए इसको खत्म कर रहा हूँ, खाली समय मिला। तो कम्युनिकेशन के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग के लिए। suppose the research objective are means of communicating your research plan to other and such a advisor and colleague and funding agency stockholder, and they provide a concise overview what you aim to achieve and what can you complete and how many process and why। And basically there the quality control is very important by specific the objective in the advance. You can establish criteria for quality control and researcher can access whether the data collect, analysis conduct and result obtaining along the specific pending objective। So very important there फ्यूचर रिसर्च, जो कि हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तुरंत ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आपको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू से ही बोला कि आइडेंटिफाई टाइटल के बाद आप लिटरेचर रिव्यू को ढूंढिए,
और उसके बाद हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी हम क्रिएट करेंगे, हम वहां पे लिखेंगे हम किस तरह यूज करेंगे और वो सारी चीज यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है सर, सिनॉप्सिस में एब्स्ट्रैक्ट लिखना नेसेसरी है क्या? सिनॉप्सिस में अगर यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो लिख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, एब्स्ट्रैक्ट इतना नेसेसरी नहीं है। अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का अब अगर डिटरमाइंड हो तो वो चीज आप फाइनल आउट कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना ही है, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्दर रिसर्च देयर आर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर विद ए रोड मैप फॉर ए रिसर्च। रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव है एक रिसर्च का रोड मैप होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को अच्छे से लिखना होगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्शन वर्ब का यूज करना होगा, एनालाइज, इवेलुएट, ये सब जो शब्द है इसको यूज करना होगा। एंड देयर आर द रिसर्च प्रपोजल। बेसिकली जब हम टाइटल फाइंडिंग करते हैं, टाइटल प्रोवाइड द क्लियर एट वंस एज द टाइटल, एंड टाइटल रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक, आपका जो टाइटल है रिफ्लेक्ट करे। और ऑब्जेक्टिव लिखने के टाइम वो ध्यान में रखे कि आपका टाइटल को, कई लोग मेल करते हैं मुझे टाइटल एक है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपका रिसर्च के जो टाइटल के जो क्वेश्चन है रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपका होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कई बार सेशन में भी बोला कि इंट्रोड्यूस द रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन, ये चीज बार बार बोला कि इंट्रोड्यूस कीजिए अपना रिसर्च का प्रॉब्लम को, इंट्रोड्यूस कीजिए एंड एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द रिसर्च, आपके रिसर्च का सिग्निफिकेंस रिलेवेंस ये चीज को क्लियर कीजिए। एंड प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू एग्जिस्टिंग द लिटरेचर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू, कई लोग इसको करते नहीं है, सीधा बैठ जाते हैं। आप रिव्यू पहले ढूंढिए, लिटरेचर रिव्यू में अलग से ऑलरेडी सेशन दूंगा, मेरे लाइव सेशन आ रहे हैं स्पेसिफिक लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने एकदम माइक्रो टाइप काम कर रहा है जिसमें कि आपको अच्छा हो, आपको दिक्कत ना हो। अलग अलग स्पेसिफिक सेशन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के ऊपर, मेथोडोलॉजी के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, आपका डेटा कलेक्शन के ऊपर। तो हमारे शेड्यूल कंटिन्यू आप फॉलो कीजिए, कमिंग लाइव का देख लीजिए कब क्या लाइव है, कब कौन सा सेशन होने वाला है, तो ताकि आपको लाभ मिलेगी। एंड प्रोवाइड ब्रीफ ओवरव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू ऑन द टॉपिक एंड स्टेट द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आपको टाइटल के साथ क्वेश्चन आर क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कई लोग रेडी नहीं कर पाते हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, डिस्कस द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, conceptual the model and that will guide your research, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सप्लेन द रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स यू विल यूज, जो कि आप जो मेथड यूज करेंगे वो आपने लिखेंगे। एंड डिस्कस द रिसर्च डिजाइन, जो रिसर्च डिजाइन डिस्कस होगी किसके ऊपर बेस होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, सर्वे होगी, केस स्टडी होगी, तब जाके हम रिसर्च डिजाइन बना पाएंगे। तो इतना इजी नहीं है। तो डिस्कस द डाटा कलेक्शन मेथड, इंक्लूड द सोर्स एंड टूल्स, जो कि तब जाके हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को फाइंडिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है वो दिशा दिखाएगा क्या मेथोडोलॉजी यूज होगा अपने रिसर्च में। आपके रिसर्च के टाइटल सिलेक्शन के बाद क्वेश्चन, आपने रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट किया और उस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव दिशा दिखाएगा रिसर्च का मेथड क्या अप्लाई होगी। तो इसीलिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने बार बार बोल रहा था कि डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है। हम डेटा कलेक्शन के मेथड्स and describe the process of data collection and including the instrumental survey you will use, and discuss how you will access and obtain the necessary data and address the ethical consideration related to the data collection। हम प्राइमरी डेटा को यूज करेंगे, हम सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे, बट यहाँ पे कॉपी में लिखेंगे भी कि दैट इज द प्राइमरी डेटा, दैट इज द सेकेंडरी डेटा। सो इट इज स्पेसिफिक हो, क्लियरिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो, ये चीज दिमाग में रखना होगा। एंड देयर टाइमलाइन बजट रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपीए मोड
ये आपको देना होगा, ताकि मैं ऑब्जेक्टिव लिखने के टाइम आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो प्रेजेंटेशन है कि टाइम्स न्यू रोमन में लिखेंगे और फॉन्ट के साइज 12 में रखेंगे, ये मैं कई बार बोला हूं। लेकिन कई लोग कुछ भी फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, मेरा अगर वीडियो देखते हैं चैनल में तो मेरा बात को मानिए आप कि टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज को रखना है और स्पेसिफिक लिखना है। ऑब्जेक्टिव को 5 से 6 ऑब्जेक्टिव लेना है एक्शन भार के साथ, जो बार बार मैंने बोला। और क्या नहीं करना है, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, व्हाट डोंट राइट इन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव में क्या चीज नहीं लिखना है। यहाँ पे स्टेटमेंट, कई लोग इंट्रोडक्शन के कई सारा स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव में लिख देते हैं, नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। अवॉइड ओवरले जनरेटर, एक्स्ट्रा रिपीटेड कंटेंट अवॉइड करना होगा। एंड टेक्निकल लैंग्वेज को ज्यादा यूज नहीं करना है, एक्शन वर्ब में लिखना है। टेक्निकल लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे आप। टेक्निकल लैंग्वेज unclear your audience and use there the language that is the accessible to the broader audience। बेसिकली पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना है। कई लोग ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ओपिनियन लिख देते हैं, तो वो चीज को आपको मेंटेन करना होगा ताकि अच्छा एक ऑब्जेक्टिव लिख सके। रिलेवेंट रिलेवेंट डिटेल्स लिखो। रिलेवेंट डिटेल्स में फोकस ऑन योर कोर एलिमेंट ऑफ योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपका फोकस होना चाहिए कोर रिलेवेंट में रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अवॉइड इंक्लूडिंग द इरिलेवेंट डिटेल, ये चीज को अवॉइड करना होगा। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इन वन, एक जगह में कई एक लाइन में अलग अलग ऑब्जेक्टिव को लिख देना, ऐसा नहीं करना है। कई लोग गलती करते हैं। एज रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड एड्रेस ए सिंगल एस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। अवॉइड कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट इनटू ए वन स्टेटमेंट। एक ही लाइन में आप चार पांच प्रकार के बातें नहीं करेंगे, ये चीज आपको बता रहा हूं। तो एंड देर आर द रिपीटेड स्टेटमेंट ना हो। रिपीटेड स्टेटमेंट कैसे? ensure that each research object in unique and contribute a distinct aspect to your study। avoid that the repeating similar objective। कई बार ऑब्जेक्टिव जो है रिपीटेड हो जाता है, एक चीज बोले फिर दूसरे बार भी सही उसी को रिपीट कर रहा है, तो इसमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो अवॉइड दिस pitfall and create clear focus and on the effective research objectives। आपको हमेशा इफेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना है जो इफेक्टिव हो। यहाँ पे क्वेश्चन आया है सिनॉप्सिस में रेफरेंस कितना देना, क्या लिखे हैं आपने? सिनॉप्सिस में रेफरेंस कितना देना होगा मिनिमम? सिनॉप्सिस में रेफरेंस, देखिए रेफरेंस आप तो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं ना, लिटरेचर रिव्यू आप स्पेसिफिक 5 या 7 लिटरेचर रिव्यू लेंगे, 3-3 लाइन लिखेंगे, 5-3 15 लाइन आपका लिटरेचर रिव्यू पॉइंट होगी। तो वो जिसका जिसका आपने लिटरेचर रिव्यू लिया, वो चीज रेफरेंस में कुछ कुछ अगर आप लिए यूज किए तब जाके रेफरेंस में लिखेंगे। अगर किसी का कुछ यूज नहीं किए तो मत लिखिए। रेफरेंस मिनिमम 5-7 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8-10 ले सकते हैं, बट रेफरेंस लिखने का फॉर्मेट कुछ मेंटेन करना होगा। मैंने कई बार बोला हूं कि आप जो रेफरेंस जो लाइन ले रहे हैं उसके लाइन के शेष में उसके सरनेम, नाम, कॉमा, साल, ये चीज लिखिए। या आप लाइन के लास्ट में नंबरिंग अगर देते हैं रेफरेंस में 1 2 3 4 5 6, तो रेफरेंस में उस लाइन के लास्ट में जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं उसी स्टाइल में उस लाइन के लास्ट में थर्ड बैकेट में नंबरिंग भी पुट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। 2 प्रकार मैं बोल दिया, एक है लाइन के लास्ट में थर्ड बैकेट लगा के नंबरिंग पुट कर देना, 4 नंबर का रेफरेंस तो हो जाएगा, या उसका सरनेम, नाम, कॉमा, साल, ये यूज कर सकते हैं ताकि आप लिख सकते हैं। और कई लोग, मैं यहाँ पे लाइव सेशन में बोलना चाहूंगा, मैं इंट्रोडक्शन लिखने का भी मैं बोला कि आप इंट्रोडक्शन लिखने के टाइम किसी प्रकार रेफरेंस मत दीजिए। रिसर्च प्रपोजल में अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं पूरी बात ही अपना होना चाहिए, किसी भी प्रकार रेफरेंस का इस्तेमाल मत कीजिए इंट्रोडक्शन में। रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थीसिस में चल जाता है, थीसिस के इंट्रोडक्शन में कुछ हम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, बट प्रपोजल में किसी प्रकार इंट्रोडक्शन में रेफरेंस का इस्तेमाल ना करें। ऑब्जेक्टिव जब लिखते हैं वहां पर भी किसी भी प्रकार के रेफरेंस ना करें। कई लोग नहीं जानते हैं, गलत कर देते हैं, तो इस तरह
आपके टाइटल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगी, आपके टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चनर बनेगा। ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो टाइटल आपने चुना उस टाइटल से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन जनरेट कीजिए, और रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड आपका होगी ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव लिखने का स्टाइल है एक्शन वर्ब। ठीक है, मैं बार बार बोला एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मैं बार बार बोला हूं, जो आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक्शन वर्ब से ही आपका ऑब्जेक्टिव लिखने का स्टाइल है, और कई लोग इसको यूज नहीं कर पाते। एक्शन वर्ब जैसे कि मैं बोला हूं एनालाइज, टू कंपेयर, है ना, इस तरह जो एक्शन वर्ब है, टू सामने टू लगा के बात करना होगा, टू एनालाइज, टू कंपेयर, टू एवेलुएट, टू एक्सप्लोर, तो ये आपका लिखने का स्टाइल है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको मेंटेन कीजिए। चलिए, आज वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव लिखने का बहुत सारा टिप्स आपको बताया, और उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगी, और हमारा अलग जो नया वीडियो आप जरूर देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।